ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय महाकाल। आप सबको पता है सावन का बहुत पवित्र महीना चल रहा है। मेरे देवादिदेव महादेव जी की कृपा सदैव भक्तों पर यूं ही बनी रहे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूँ। आप सभी को पता है कि जो सावन का महीना है वो मेरे देवादिदेव महादेव जी को समर्पित होता है। पूज्य गुरुजी ने अपनी कथाओं में काफी बार सावन में करने वाले बहुत ही अचूक उपायों के बारे में बताया, परंतु कल है सावन की नवमी तिथि, जिसे आखिरी नवमी तिथि भी है, क्योंकि इसके बाद 1 साल के बाद ही आपको सावन के 9 देखने के लिए मिलेंगी। जितनी भी मेरी माताएं बहनें हैं, उनकी जितनी भी तरीके की समस्या है ना, उन सब के लिए ये हटकेश्वर महादेव वाला उपाय सबसे अचूक उपाय होगा। आपकी जितनी भी समस्याएं होंगी ना, वो सारी खत्म होगी। साथ ही साथ आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूरी जरूर होगी। आप सभी को, चाहे वह शरीर से संबंधित हो, चाहे घर से संबंधित हो, चाहे धन से संबंधित हो, किसी भी तरीके की समस्या क्यों ना हो, बीमारी से लेकर के पूरी, वो सभी खत्म होने वाली है। मात्र आपको छोटा सा उपाय करना है, हटकेश्वर महादेव वाला उपाय। पूरा उपाय पूछा गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको 3 महाउपाय बताने वाला हूं, जो कि आपकी सारी मनोकामना को पूरा करेंगे। साथ ही साथ माताओं बहनों के लिए सबसे अचूक उपाय ये वाला होगा, ठीक है ना? तो आपके पास सिर्फ एक ही दिन है, आखिरी मौका है, ध्यान से करना, समझ करके करना। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। जो पहला वाला उपाय है ना, किन लोगों के लिए है? देखिए, ये जो पहला उपाय है बीमारी को लेकर के है ना, चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी या बड़े से बड़े रोग, बड़े से बड़े कष्ट इस सावन की नवमी को खत्म हो जाते हैं। मात्र आपको छोटा सा उपाय करना होगा, ठीक है ना? ये दोनों के लिए ही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है दोनों के लिए। पुरुष को किस तरीके से करना है और स्त्री को किस तरीके से करना है, दोनों का साथ में बताऊंगा, थोड़ा सा अंतर है। बस मात्र देखिए, आपको करना क्या होगा, महादेव जी के मंदिर शिवलिंग पर जाना है, ठीक है ना? ये वाला उपाय सिर्फ आप मंदिर के दिन कर सकते हो। श्रावण मास की नवमी के दिन, चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, आपको नवमी के दिन ये वाला उपाय करना है। तो आपको लेकर के क्या जाना है, देखिए, आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल। अपने घर का ताज़ा जल ले लेना, ठीक है ना? अपने घर का शुद्ध जल, और साथ ही साथ ले लेना दुर्वा। अब या दुर्वा कितनी लेनी है, तो गुरुदेव ने बताया था इस वाले उपाय में आपको 7 दुर्वा लेनी है। कितनी दूर वाले नहीं है, 7 दुर्वा। तो इस 7 दुर्वा और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को चले जाओ। पहुंच जाना है देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। लेकिन उससे पहले क्या करना ना, वो जो 7 दरवाजे हैं उनका इस तरीके से गट्ठर बना लेना, ठीक है ना? और आप पहुंचेंगे महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे तो उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है ना? अब ध्यान से सुनना, दोनों के लिए अलग अलग है। यहाँ पर आपको करना क्या होगा, सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देवाधिदेव महादेव जी को समर्पित करना होगा। जितने भी पुरुष मेरे भाई हैं, उनको आपको नाम का स्मरण करना है, हटकेश्वर महादेव का, ठीक है ना? हटकेश्वर महादेव जी का स्मरण करना है और उसके बाद में 1 लोटा शुद्ध जल आपको समर्पित कर देना है। ये कर दोगे, ये कर देने के पश्चात जो आपने 7 दुर्गा का गट्ठर बनाया है, इन 7 दुर्वा के गट्ठर को आपको क्या करना है, सबसे पहले समर्पित करना होगा आपको माता अशोक सुंदरी के ऊपर। क्रम याद रखिएगा, 3 मिनट 29 सेकंड। अगर आप क्रम से भटके तो आपका उपाय पूरा नहीं होगा, आपको इसका फायदा भी नहीं मिलेगा। और इसके लिए गुरुदेव ने एक कथा भी बताई थी, वो कथा भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों यहाँ पर सबसे पहले चढ़ाया जाता है। सबसे पहले आपको इसे टच करवाना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, जो कि शिवलिंग में बीच में जो मोटी लाइन होती है वहां पर, ठीक है? उसकी जस्ट बाद में इसे यहां से उठाना और महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देना, ठीक है? दूसरे नंबर पर यहां पर करनी है शिवलिंग के ऊपर, और तीसरे नंबर पर फिर से वापस यहां से उठाना। और ये जो गणेश जी के चरणरविंद है यहां पर है ना, इस जगह पर आपको उस दुर्गा को टच करवाना है ना? टच करवाने के बाद में आपको उसे उठा करके महादेव जी से जो भी आपको बोलना है अपनी बीमारी के लिए, उसके बारे में कामना करके, और उसे ले करके अपने घर पर आ जाना है। अब उससे क्या करना है, आपको पूरे सावन के महीने में रखे रहने देना है अपने घर पर। सावन के बाद में जो भादों का महीना आएगा, उन भादों के महीने में सुबह उठ करके आपको प्रतिदिन 1-1 खाली पेट खानी होगी। तो फिर से बता रहा हूँ,
सावन के बाद आने वाला भादों का जो महीना है उस दिन से आपको लगातार खाली पेट एक एक दुर्गा खा लेनी होगी। आपके शरीर की जितनी बीमारियां होगी वो सारी खत्म जरूर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जब इसी वाले उपायों को मेरी माताएं बहनें करेंगे तो वो क्या करेगी? एक लोटा शुद्ध जल और जो दुर्वा लेकर के आएंगे ना आपको, तो यहाँ पर जो आप जल समर्पित करोगे वो किन महादेव जी के नाम से करोगे? शूलपानेश्वर महादेव जी के नाम से। देखिए, शूलपानेश्वर महादेव के नाम से। अब गुरुदेव ने ये वाला जो उपाय बताया ना, स्त्रियों की कौन सी समस्या, जो आपकी कमर से लेकर के पैर तक की जितनी भी तरीके की समस्या होती है ना, चाहे बड़ी से बड़ी समस्या क्यों ना हो, कमर से लेकर के पैर तक की सभी समस्याएं शूलपानेश्वर महादेव के उपाय के द्वारा ही संभव हो सकती है। आपको भी सेम इसी तरीके से उपाय करना है, लेकिन जो आपको करना है वो शूलपानेश्वर महादेव के नाम से करना होगा। इसी तरीके से आपको दुर्वा बहादुर के महीने में प्रतिदिन सुबह के समय खाली पेट आपको खानी होगी। 7 दुर्वा ये हैं, 7 दिन खानी है, और फिर देखिएगा आपके शरीर में क्या आपके पेट की सारी बीमारियां खत्म और कमर से नीचे की सारी बीमारियां खत्म जरूर हो जाएगी। इसके लिए गुरुदेव ने कथा बताई थी। ऐसा क्यों? देखिए, जो उधर की समस्या, पेट की समस्या, कमर की समस्या होती है ना, उसके लिए आपको सबको पता है गणेश जी भगवान जो थे उनको दुर्वा भेजी गई थी माता अशोक सुंदरी के साथ में। मतलब कि महादेव जी ने माता अशोक सुंदरी को उदारवा दी थी और उस दुर्वा के लिए बोला था कि आपको गणेश जी को देना है। जब गणेश जी ने बहुत सारा भोजन खा लिया था, है ना, कुबेर जी के यहाँ पर जब वो खाना खाने के लिए गए थे तो उनका घमंड उतारने के लिए बहुत सारा खाना खा लिया था, तो वो खाना पचाने के लिए ताकि उनके पेट में कुछ गड़बड़ी ना हो जाए, महादेव जी ने, भोलेनाथ जी ने माता अशोक सुंदरी के द्वारा भिजवाई थी। तब से यह क्रम चला हुआ आ रहा है और इसका जो प्रमाण है ये आपको पुरुषोत्तम मास की कथा में मिल जाएगा, पुराण में मिल जाएगा, विष्णु पुराण में मिल जाएगा, लिंग पुराण में मिल जाएगा, शिव पुराण में मिल जाएगा। इतना अचूक उपाय है ये, तो इसे जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो के सबसे आखिरी और सबसे स्पष्ट उपाय के बारे में, जो कि आपके धन प्राप्ति को लेकर के होगा। ये भी चीज ध्यान में रख लेना, मात्र और मात्र सावन की नवमी के दिन ये वाला उपाय किया जाता है ना। अगर आपका कहीं धन अटका हुआ है ना, ही नहीं रहा है, या फिर किसी ने आपने कर्जा ले लिया,